जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम दमदार चल रही होगी, क्योंकि अब आपका जो रण क्षेत्र में उतरने का समय आ गया है, अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। जो तैयारी तुमने की है अपनी प्रतिभा में, और उस प्रतिभा को दिखाने का समय आ गया है। जो हम लोगों ने सपना देखा था कई महीनों, कई और 1-2 साल पहले से लगातार आप लगे हुए हैं तैयारी में, आज उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। तो ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में लेकर आए हैं, ठीक है, एक विशेष वीडियो है और एक विशेष क्लास है। और इस क्लास में हम लोग ये क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली है। ये जो क्लास होने वाली है सिर्फ 5 से 6 मिनट की होने वाली है, ठीक है। तो 5 और 6 मिनट को जो ये शो है, इस शो से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं और इस 5 मिनट की क्लास से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन सी क्लास है आज? आज है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद यूपी स्पेशल से है, ठीक है। और अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार की योजना है और राज्य सरकार का ही, आपका राज्य का ही पेपर है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। कम से कम यहाँ से 2 नंबर आएंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो क्लास है, एक बेहतरीन क्लास है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक जिला और एक उत्पाद का जो शुभारंभ किया गया था, यह 24 जनवरी 2018 से होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है। पूछेगा आपसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब से की गई थी, तो आपको याद होना चाहिए 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत की जाती है। आगे दिया गया 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप यूपी का पेपर देने जा रहे हो, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, 24 जनवरी 2018 से। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं, ठीक है। कितने जिले? 75 जिले और 18 मंडल हैं, और हर जिले के लिए कोई ना कोई उत्पाद के लिए विशेष दर्जा दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास की। सबसे पहले हम देखेंगे भदोही, ठीक है। तो भदोही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भदोही को किस लिए चुना गया है मेरे शेर? तो आपको याद होना चाहिए, भदोही को कालीन उद्योग के लिए चुना गया है। और आपके सामने ये कालीन दिखाई दे रही होगी, बहुत ही भव्य और बहुत ही मनमोहक कालीन बनाई जाती है भदोही के अंदर। तो आपसे पूछेगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भदोही जिले को किस लिए चुना गया है, तो वो कालीन उद्योग के लिए चुना गया है। इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, अमरोहा। अमरोहा को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चुना गया है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अमरोहा में वाद्य यंत्र यानी ढोलक बनाने का काम दिया गया है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो अमरोहा का ढोलक है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ये बात भी आपको नहीं भूलनी है, हमने पिछली क्लास में इसको भी पढ़ा रखा है। तो याद रखना, अमरोहा जिले को किस लिए चुना गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मामले में ढोलक के लिए चुना गया है। इतनी भव्य भव्य यहाँ पे ढोलके बनाने का काम किया जाता है। आगे दिया गया आजमगढ़, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आजमगढ़ को जो है काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए चुना गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, और काली मिट्टी के एक से एक भव्य, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई हैं, एक से एक कलाकृतियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये आपका घड़ा टाइप का जैसे सुराही होती है, ये दिखाई दे रहा है, और कितना भव्य और कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आपकी जैसे वो प्लेटें नहीं होती है, प्लेट टाइप का देखो बनाया गया है। तो याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए इसको विशेष काम दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, अमेठी। अमेठी में मूंज उत्पाद को बढ़ावा दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। और ये जो मूंज होती है, एक विशेष प्रकार का, ये जो है कह सकते हैं कि इसकी रस्सियां टाइप की भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और इस मूंज के तहत ही देखिए, मूंज उत्पाद से ही इतनी भव्य भव्य ये सारी चीजें बनाई गई हैं। कलर में है, ठीक है, कलर में है। इससे जैसे कि ये दिखाई दे रही है आपको, डलिया टाइप की बनाई गई है, रंग बिरंगी डलिया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। याद रखना, अमेठी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मामले में किस लिए चुना गया है? तो मूंज और मूंज के उत्पाद बनाने के लिए चुना गया है। अगला आपके सामने दिया गया है बागपत। जो बागपत है, बागपत में होम फिनिशिंग, ठीक है, बागपत को होम फिनिशिंग के लिए चुना गया है। होम फिनिशिंग आप समझ सकते हो, घर की सजावट का सामान होता है। होम फिनिशिंग क्या होता है मेरे चित्ते? तो आपको याद होना चाहिए, ये घर की सजावट का काम होता है, जो सामान होता है उसी को होम फिनिशिंग भी बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें तो बागपत के लिए चुना गया है, इसको याद रखना है। अगला इसके सामने दिया गया बलिया, ठीक है। तो आपको तो ऐसे भी याद होना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बलिया को बिंदिया के लिए चुना गया है। बलिया को बिंदिया के लिए चुना गया है।
तो बलिया जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिंदी उत्पादन के लिए चुना गया है। और ये सारी बिंदियां आपको दिखाई दे रही हैं, कई डिजाइन में ये गोल बिंदी है, ठीक है, ये डिजाइनिंग है, इसमें अपना जो भी है चमकने वाला सामान लगा हुआ है, ये लंबी है थोड़ा सा, ठीक है, अलग अलग प्रकार की ये बिंदियां बनाई गई हैं। और इन बिंदियों को आपको याद रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बलिया को बिंदी उत्पादन के लिए चुना गया है, ठीक है। तो जब भी आगे आपको ये सारी सामान जब लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कहां से लाएंगे, बलिया से लाएंगे, क्योंकि इनको स्पेशल दिया गया है और यहाँ की जो बिंदियां हैं वो पूरे भारत में सबसे निराली बिंदियां यहाँ पर मिलती हैं। तो याद रखना है, बलिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए किस लिए चुना गया है, बिंदी बनाने के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया बलरामपुर। बलरामपुर आपको दिया गया है, बलरामपुर जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए चुना गया, वो भी विशेषकर दाल के लिए, ठीक है। अब ये नहीं कहना कौन सी दाल के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरहर की ही दाल के लिए, यहाँ समस्त प्रकार की आपको दालें दिखाई दे रही हैं। तो बलरामपुर को खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए चुना गया है, यहाँ पर कई प्रकार की दालें आपको दिखाई दे रही हैं। आगे आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन है एटा। एटा जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, ये 2-3 पेपरों में पूछ चुके हैं एटा को, क्योंकि आपको पता है सरकार हमारी है, भाजपा की सरकार है, धार्मिक सरकार है और धार्मिक आस्था रखने वाली सरकार है। और जो एटा में है, यहाँ पे घुंघरू और घंटी एवं पीतल उत्पादन के लिए इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी जो मंदिर में छोटे छोटे घंटियां होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं पीतल की। तो एटा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चुना गया है, घुंघरू उत्पादन के लिए और पीतल उत्पाद के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद तो आप लोग रट के बैठे हैं चूड़ियों के लिए, तो मेरे भाई सिर्फ चूड़ी ही नहीं है, फिरोजाबाद समस्त कांच उत्पादन के लिए चुना गया है। आपको दिखाई दे रही होंगी कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन की ये चिड़िया बनी हुई है, ये सब कांच की बनी हुई है। ऐसा लग रहा है इनको अभी उठा के हम लोग घर ले आए खरीद के, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आपको सिर्फ चूड़ियां ही नहीं लगाना है, फिरोजाबाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के समस्त कांच उत्पाद के लिए जितने भी प्रकार के कांच के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। और उसका आपके सामने इसीलिए हमने तस्वीर भी लगा दिया है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में सारी चीजें फीड हो सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है बुलंदशहर। जो बुलंदशहर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सिरेमिक उत्पाद के लिए चुना गया है। और सिरेमिक उत्पाद क्या होता है, या सब घरेलू सामान होता है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे गमला वगैरह आपके होते हैं जिसमें पेड़ वेड़ आप लगा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है बांदा। जो बांदा है, ठीक है, बांदा जो है एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, सजर पत्थर शिल्प के लिए फेमस है, ठीक है। बांदे में एक सजर पत्थर होता है और उसके शिल्प के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखो भगवान की मूर्तियां वगैरह इस पत्थर से बनाई जाती है। तो याद रखना, बांदा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सजर पत्थर शिल्प के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया गोरखपुर। गोरखपुर जो होता है टेराकोटा। टेराकोटा एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है, एवं रेडीमेड गारमेंट, ठीक है, इसके लिए चुना गया है। एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है और एक रेडीमेड जो गारमेंट होता है, इसी के ऊपर अपना सजा वजा के बढ़िया सा इसको बेचने का काम किया जाता है। तो इसको याद रखना, गोरखपुर किसके लिए चुना गया, टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है हाथरस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और क्लास हमें छोटी सी करनी है, इसीलिए हम लोगों ने इसको शॉर्टकट में किया। तो इसको याद रखना है, हाथरस जो है हींग उत्पादन के लिए चुना गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। आपका जालौन है और जालौन को हस्त निर्मित कागज कला के लिए चुना गया है। कौसाम्बी है, कौसाम्बी को खाद्य प्रसंस्करण यानी केला, ठीक है, इससे पापड़ वापड़ भी बनाए जाते हैं। तो कौसाम्बी को खाद्य प्रसंस्करण केला वगैरह के लिए चुना गया है। कन्नौज है आपका, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कन्नौज को इत्र के लिए स्पेशल रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कानपुर नगर। कानपुर नगर जो है आपका चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, और गाजियाबाद आपका है अभियांत्रिक सामग्री के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है लखनऊ। लखनऊ आपका है ये चिकनकारी एवं जरी जरदोजी भी बोलते हैं इसको, इसके लिए चुना गया है। और आपको हमने बताया चिकनकारी जरदोजी का मतलब होता है जैसे आपकी साड़ियां वगैरह होती हैं उस पे जो बुनाई का काम करता है, डिजाइनिंग का काम करते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो लखनऊ को अपने जो है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, इसको चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए चुना गया है, डिजाइनिंग के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है महोबा। महोबा को गौरा पत्थर, ठीक है, महोबा को याद रखना, एक विशेष प्रकार का गौरा पत्थर होता है, इस पे भी डिजाइनिंग का काम किया जाता है, इसके लिए चुना गया है। मैनपुरी, मैनपुरी को तरकासी के लिए चुना गया है। और मुरादाबाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत धातु शिल्प एवं पीतल उत्पाद के लिए है। मुजफ्फरनगर आपका गुड़ के लिए है, यहाँ पर गुड़ की खेती बहुत अच्छी होती है।
अयोध्या, ठीक है, अयोध्या जो आपका है ये गुड़ के लिए ये भी फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। सहारनपुर लकड़ी एवं नक्काशी के लिए, और संभल आपका है हस्तशिल्प, हार्न शिल्प जो होता है हार्न, इसके लिए हार्न बोर्न दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो जानवरों की सींग विंग होती है इसके लिए जो कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डिजाइनिंग की जाती है, इसके लिए चुना गया है। अगला आपका दिया गया है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जो है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काला नमक चावल के लिए, ये ब्लैक कलर का चावल होता है, इसके लिए चुना गया है। और आपके सामने तस्वीरें दिखाई दे रही है, तो पूछेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सिद्धार्थनगर को क्यों चुना गया है? काला नमक चावल के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पीलीभीत। पीलीभीत जो है एक विशेष चीज के लिए चुना गया, बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पादन के लिए। बांसुरी आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाया जाने वाला एक यंत्र है, और इसी बांसुरी पे जो है राधा वगैरह डांस किया करती थी, ठीक है, तो वही बांसुरी है। तो पीलीभीत को जो है बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पादन के लिए चुना गया है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है मेरठ। मेरठ जो आपका है ये खेल की सामग्री के लिए चुना गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। देखो यहाँ पर आपको बैट वगैरह दिखाई दे रही है, खेल की सामग्रियां जितनी भी होती हैं, समस्त प्रकार की खेल सामग्रियां मेरठ में, यानी खेल सामग्रियों के लिए चुना गया, आपको ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वाराणसी। तो वाराणसी जो है ये बनारसी रेशम साड़ी के लिए चुना गया है, क्योंकि बनारसी साड़ी पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में फेमस है। तो याद रखना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बनारस को किस लिए चुना गया है मेरे भाई? तो बनारस को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बनारसी साड़ी के लिए चुना गया है। और बनारसी साड़ी आपको कितनी भव्य दिखाई दे रही है, कितनी अच्छी लग रही है, देखने में इतनी अच्छी है, तो वास्तविक कितनी अच्छी होंगी ये आप महसूस कर सकते हो। तो ये बनारसी साड़ी आपको भी लाना है, पहले आपको एक नौकरी लेना है, और नौकरी लेने के बाद सभी को अपनी अपनी माँ के लिए ये बनारसी साड़ी एक बार जरूर ला के देना है। और आप लोग वादा करो कमेंट में, कमेंट करके बताओ कि कौन कौन अपनी माँ को एक बार नौकरी लगने के बाद ये बनारसी साड़ी जरूर आप ला के देंगे, जरूर ये सपना पूरा करेंगे। तो सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।